हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। अगर आप लोग 4 वीडियो नहीं देखें इसका तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। रेलवे प्रैक्टिस सेट के प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। इसमें कुल जो है एस.के. झा के बुक यहाँ 65 सेट दिया गया है, जिसमें हम 4 सेट करा चुके हैं और 5वां सेट लेकर आए हैं। पूरा एग्ज़ाम से पहले आप लोग को हम करा देंगे। तो आइए सबसे पहला देखते हैं प्रश्न। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी के घनाभ की विमाएँ दिया हुआ है और उसका वजन भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? इसका घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। यहाँ से अगर द्रव्यमान हम लोग यहाँ से आयतन निकालेंगे, द्रव्यमान दिया हुआ है तो आयतन अगर निकालेंगे तो यहाँ से गुना होगा तो कितना सुना हो जाएगा? 4 सुना हो जाएगा। और 4 सुना को इस सेंटीमीटर में है, इसको आप क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। घन मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुना करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, घन मीटर में, घन मीटर में आ जाएगा। यहाँ से अगर काटेंगे शून्य तो कितना? 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा कितना? -2 बचेगा। और यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ 6.5 kg दिया हुआ है। आयतन कितना आया? 10⁻2 आया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 650 kg मीटर क्यूब आएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 650 kg मीटर क्यूब। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। अगला प्रश्न में निम्नलिखित आरेख में किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ निरूपित करता है। वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है। वस्तु द्वारा कितना? 5 सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा हाफ, यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ यहाँ से हाफ गुने एवो का क्षेत्रफल हो जाएगा, एवो का क्षेत्रफल। तो हाफ गुने यहाँ पे 5 जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 5 गुने 10। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25। तो इसका सही आंसर 25 मीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखीय संवेग के सिद्धांत जो है, रेखीय संवेग का सिद्धांत जो है न्यूटन के किस गति के नियम को निरूपित करता है? न्यूटन के किस नियम को निरूपित करता है? इसका सही आंसर तृतीय नियम को निरूपित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रश्न में हम आप 4 नंबर प्रश्न में बल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बल पूछ रहा है। तो बल पूछ रहा है, इस प्रश्न में बल पूछ रहा है। तो बल को सूत्र जो F बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है, F बराबर ma। F को हम लिख सकते हैं V - U, भी लिख सकते हैं, और बटा T, ये भी एक फार्मूला होता है किसका? F का। F बराबर m गुने V - U बटा T भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पर m जो है द्रव्यमान जो है कितना दिया हुआ है? 1500 kg दिया हुआ है, 1500 kg या गुने भी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? u दिया हुआ है, भी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ? भी 30 मीटर दिया हुआ, 30 मीटर भी दिया हुआ, सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे u भी के 30 - 0 हो जाएगा, क्योंकि u नहीं दिया हुआ है तो 0 मान लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 30। अब बटा में क्या आ जाएगा? बटा में सेकेंड आ जाएगा, 10 सेकेंड। अगर इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 15 या 45 होता है। तो 4500 इसका सही आंसर, यानी 4500 न्यूटन ऑप्शन ए में है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है? तो रॉकेट की गति जो होता है वो किस नियम पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है। बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में की जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग की जाने वाला जो स्टेथोस्कोप है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि का प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, अगर पूछ लिया जाए स्टेथोस्कोप से, हृदय की गति को मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। अगला प्रश्न है। जी का मान जो होता है क्या होता है? तो विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है।
पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने में बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन में क्या है, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम नहीं, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पे कम होता है। अगर दूसरा में क्या करा है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, तो यही सही है, पृथ्वी की ओर जाने पर केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। अब विषुवत रेखा पर जाने पे भी कम होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ये जो ध्रुव है ये विषुवत रेखा है, इधर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा, इधर भी जी का मान बढ़ेगा। ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, ये विषुवत रेखा इक्वेटर है। अगला प्रश्न, सिरके नींबू और दही में पाया जाता है, सिरके नींबू और दही में पाया जाता है, क्या होता है सिरका? तो एक प्रकार के क्या है, एक अम्ल है सिरका, जो नींबू और दही में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल अगर पूछ दे तो कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या है? तो एक आदर्श ईंधन क्या होता है? तो आदर्श ईंधन जो होता है एक सस्ता भी होता है, उसे भी आदर्श ईंधन कहेंगे, कम प्रदूषण फैलावे, उच्च ऊष्मीय मान दे, तो इसमें उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधातु बताएं, कौन सा है जो क्या है? अधातु है। तो अधातु जो है एक फ्लोरीन जो है क्या है? अधातु है। सोडियम ये सब क्या है? एक प्रकार की धातु है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मीथेन के अणु में होते हैं, मीथेन के अणु में क्या होते हैं? तो मीथेन के अणु में जो होता है एकल आबंध होते हैं, एकल आबंध मीथेन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 32 है और परमाणु संख्या 16 है, तो इसके न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है वो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान माइनस, तो द्रव्यमान माइनस क्या होता है? द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या को ही न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं। तो अगर 32 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा? 16 बच जाएगा, तो इसका सही आंसर 16 होगा। अगला प्रश्न, लोहे के गैल्वेनीकरण से किस धातु को में प्रयोग में लाया जाता है? लोहे के गैल्वेनीकरण में धातु का प्रयोग जो होता है, जिंक का प्रयोग होता है। लोहे के संक्षारण से जिंक के धातु के परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसी को ही गैल्वेनीकरण कहते हैं, लोहा जो जंग से बचाता है। अगला प्रश्न है, पानी के रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग में की जाने वाला रसायन कौन सा है? तो जो है पानी को जो रोगाणु मुक्त करता है वो क्लोरीन जो होता है, और अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो बोहर ने इसका वैज्ञानिक बताया था। जे जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम खनिज का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए। अगला प्रश्न, रेगिस्तान के वन रोपण में क्या बाधा है? तो रेगिस्तान के वन रोपण में क्या बाधा है? तो वर्षा की उसमें क्या होती है? रेगिस्तानों में कम वर्षा होती है, जैसे भारत में थार मरुस्थल है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, दालचीनी पेड़ किस भाग से एकत्र किया जाता है? तो एकत्र जो होता है वो किससे एकत्र होता है? तो छाल से एकत्र होता है। दालचीनी के पेड़ किस भाग से एकत्र होता है? छाल से। अगला प्रश्न है, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड क्या होता है? तो ये निकोटीन होता है, ये निकोटीन होता है। भी बहुत प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होता है कान में होती है, स्टेपिज जिसको बोलते हैं, और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, और सबसे मजबूत हड्डी पूछ रहे तो जबड़े की हड्डी होती है। अगला प्रश्न, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता पुनःचक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो होता है क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण करता है? तो ग्रंथि हार्मोन से इस चैप्टर से पूछा गया है। तो ये जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है क्या करता है? हार्मोन निर्माण करता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है क्या? एंजाइम निर्माण करता है। अगला प्रश्न, दिनामपत्ति निम्नलिखित में से संबंधित है? तो दिनामपत्ति जो होता है किससे संबंधित है? तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण 2 शब्द होते हैं, इसे दिनामपत्ति कहते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो ये सब जितना जो है वो खनिज की कमी से होता है और पादप रोग है, जितना भी है से पादप रोग है। तो चुकंदर का केंद्र विलग्न ये जो होता है खनिज की कमी से होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।